नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 10वां एपिसोड है और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध 1857 की क्रांति से पहले किया। अंग्रेजों के पैर तब थरथराए थे जब संथाल हुल का नेतृत्व भोगनाडीह निवासी चुन्नी मांझी के 4 पुत्रों यानी कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था और उनके आह्वान पर 400 गांवों के 50,000 लोग जुट गए और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का जोर शोर से ऐलान किया। हुल के समय कान्हू की उम्र 35 वर्ष, चांद की आयु 30 वर्ष और भैरव की उम्र 20 वर्ष बताई जाती है। सिद्धू सबसे बड़ा था किंतु उनकी जन्म तिथि 1825 के आसपास मानी गई है। सिद्धू कान्हू का जन्म झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में भोगनाडीह नामक गांव में हुआ था। सिद्धू कान्हू ने शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने का संकल्प ले लिया तो जन समूह को एकजुट करने तथा एकत्रित करने के लिए परंपरागत ढंग का प्रयोग किया। डुगडुगी पिटवा दी और साल टहनी का संदेश गांव-गांव भिजवा दिया। साल टहनी क्रांति संदेश का प्रतीक है। 30 जून 1855 की तिथि भोगनाडीह में विशाल सभा रैली के लिए निर्धारित की गई। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में लाने की जिम्मेदारी मांझी परगनाओं को सौंपी गई। संदेश चारों ओर फैल गया। दूर दराज के गांव से पद यात्रा करते लोग चल पड़े। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस कोई 20,000 संथाल 30 जून को भोगनाडीह गांव पहुंच गया। इस विशाल सभा में सिद्धू कान्हू के अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो के नारे गूंज उठे। कभी तिलक ने कहा था स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। इनसे पहले ही उसी तर्ज पर सिद्धू ने ललकारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ दो। सिद्धू कान्हू का नारा था अबुआ राज अबुआ दिसुम। सिद्धू को लोकतंत्र में विश्वास था। उसने समझ लिया था केवल संथालों द्वारा जन आंदोलन संभव नहीं है, इसलिए औरों का भी सहयोग लिया। इस विद्रोह में अन्य लोग भी जैसे कुम्हार, चमार, ग्वाला, तेली, लोहार, डोम और मुस्लिम भी शामिल हो गए थे। सिद्धू कान्हू ने हुल को सजीव और सफल बनाने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। मारंग बुरु यानी उनका मुख्य देवता और जाहेरेस यानी मुख्य देवी के दर्शन और उनके आदेश की बात प्रचारित कर लोगों की भावनाओं को उभारा। सखुआ डाली घर घर भेजवा कर लोगों तक निमंत्रण पहुंचाया कि मुख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए 30 जून को भोगनाडीह में जमा होना है। फलस्वरूप 30 जून को भोगनाडीह में कोई 30,000 लोग सशस्त्र इकट्ठे हो गए। उस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मनोनीत कर नए संथाल राज्य की गठन की घोषणा कर दी गई। महाजन, पुलिस, जमींदार, तेल अमला, सरकारी कर्मचारी के साथ ही नीले गोरों को मार भगाने का संकल्प लिया गया तथा लगान नहीं देने व सरकारी आदेश नहीं मानने का निश्चय किया गया। नीले गोरों ने नील खेती के लिए संथाली को उत्साहित किया था पर शीघ्र ही उनका शोषण शुरू हो गया जो बढ़ता ही गया और संथाल में उनसे भी बहुत क्रोधित थे। इसी समय एक घटना घटी। रेल निर्माण कार्य से जुड़े एक अंग्रेज ठेकेदार ने 3 संथाली मजदूरों का अपहरण कर लिया। यह आग में घी का काम किया। क्रांति की शुरुआत हो गई। कुछ संथालों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। 3 अंग्रेज मारे गए और अपहरण की गई स्त्रियां मुक्त करा ली गई। हुल यात्रा शुरू हुई तो कोलकाता की ओर बढ़ती गई। गांव के गांव लूटे गए, जलाए गए और लोग मारे जाने लगे। कोई 20,000 संथाली युवकों ने अंबर परगना के राजभवन पर धावा बोल दिया और 2 जुलाई को उस पर कब्जा कर लिया। फुदीनपुर, कदमसर और प्यालापुर के अंग्रेजों को मार गिराया गया। नीला साबों को विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। 7 जुलाई को दिघी थाना के दरोगा और अंग्रेज के पिट्ठू महेश लाल दत्त की हत्या कर दी गई। तब तक 19 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। सुरक्षा के लिए बनाए गए मार्टेल टावर से अंधाधुंध गोलियां चलाकर संथाली सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई गई, मगर फिर भी बंदूक का मुकाबला तीर धनुष करता रहा। संथालों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और जहां से अंग्रेजों को भगा दिया। वीरपाइती में अंग्रेज सैनिकों की करारी हार हुई। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथाली की सबसे बड़ी जीत हुई। इस संघर्ष में एक यूरोपियन सेना नायक, कुछ स्वदेशी अफसर और 25 सिपाही मार दिए गए। अंग्रेज बौखला गए। भागलपुर कमिश्नरी के सभी जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। विद्रोहियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। उनसे मुकाबला के लिए जबरदस्त बंदोबस्त हुआ। बढ़ैत की लड़ाई में चांद भैरव कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। अब सिद्धू कान्हू के कुछ साथी भी लालच में आकर अंग्रेजों से जा मिले। गद्दारों के सहयोग से आखिर ऊपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ैत में 19 अगस्त को सिद्धू को भी पकड़ा गया। मेयर सकवार ने उसे बंदी बनाकर भागलपुर जेल ले गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई। सिद्धू को बढ़ैत में जिस थाने पर दरोगा मारा गया था और कान्हू को भोगनाडीह में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही संथाल विद्रोह का सशक्त नेतृत्व समाप्त हो गया। धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया।
30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिले की स्थापना हुई और इसके प्रथम जिलाधीश KSL ईडेन बनाए गए। तब तक इस इलाके को समेकित तौर पर संथाल परगना का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय दुमका बनाया गया। हूल क्रांति के 44 साल बाद वर्ष 1900 में मैक परहंस कमेटी ने आदिवासी की जमीन की सुरक्षा के लिए एक बंदोबस्त अधिनियम बनाया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है। खरीदने और बेचने वालों के घर एक ही इलाके में होने चाहिए। झारखंड में आदिवासी जमीन का हस्तांतरण आज भी इन शर्तों को पूरा करने के बाद करने का प्रावधान है। संथाल हूल का तो अंत हो गया, मगर 2 वर्ष के बाद 1857 में होने वाली सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पीठिका तैयार कर दी गई। आज भी इन चारों भाइयों पर छोटा नागपुर को गर्व है और संथाली गीतों में आज भी सिद्धू कान्हू याद किए जाते हैं। आज भी इन शहीदों की जयंती संथाल हूल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।